हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन। और आज हम लोग रजिस्ट्रेशन में एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखेंगे एक नए वे में। ऐसा तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख के दिए थे, कैलकुलेट दी एग्रीगेट टर्नओवर। तो हमें बोला गया एग्रीगेट टर्नओवर निकालो अंजलि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बाय हर। तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, सेल्स मतलब सप्लाई। तो आप लोग जो भी सप्लाई मतलब आप लोग जो भी सेल करोगे, तो सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी वही आपको कंसिडर करना है। अगर परचेस से रिलेटेड जो भी आपको ट्रांजेक्शन लिख के दिया है, आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड चीज़ें ही कवर की जाती है। तो देखो यहाँ पे लिख के दिया, अब सेल्स में क्या क्या था आपको, एग्रीगेट टर्नओवर तो पता ही रहेगा ना। एग्जिम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, वो सब सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो पहला लिखा है एग्जवेंट सप्लाई, उसने किया 1,93,000, तो ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। फिर इसमें लिखा है कि सेल्स प्लस जीएसटी 18,000 ऑन 10,000, 34,000। तो हम लोग को तो एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर, एग्रीगेट जो टर्नओवर आएगा उसके बेसिस पे तो हम लोग को पता लगाना कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है कि नहीं। तो जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी रिगार्डिंग वैल्यू आपको लिख के दिया रहेगा, आपको इसको इसको भी क्या करने का, आपको इग्नोर करने का, तो ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे लिख के दिया है कि इंटर स्टेट सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी @5%। तो उसने इंटर स्टेट सप्लाई किया एक्सक्लूडिंग जीएसटी 5%, 8,40,000, तो ये भी आ जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी @28%, तो ये भी आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स, ये भी आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाई विच इज टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो हम लोग की टीवाई बीकॉम के सिलेबस में तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कोई फंडा ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर डेटा लिख के दिया था आपको इग्नोर कर देने का है। फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपको लिख के दिया है 4,27,000 का। बस अब जो जो है आपको इसके अंदर ऐड करते जाना और आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो फॉर्मेट बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट। बस, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं क्योंकि अपन को एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। तो सबसे पहला हमें लिख के दिया है एग्जेम्ड सप्लाईज। तो एग्जेम सप्लाई कितना किया, 1,93,000। ठीक है। फिर इसके अंदर हमें जीएसटी का वैल्यू यहाँ पे लिख के दिया, तो देखो, तो एग्जेम सप्लाई 1,93,000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे सेल्स प्लस जीएसटी 10,000 के ऊपर हमने इतना पे किया है करके, ऐसा है। मतलब इसमें जीएसटी का भी पैसा इंक्लूड है और सेल्स का भी पैसा, तो ये इन्फॉर्मेशन इग्नोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या पता लगाना है, एग्रीगेट टर्नओवर। तो जब भी एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपको पता लगाना है, तो जिस वैल्यू में भी जीएसटी का पैसा या किसी टाइप का भी ओनली जीएसटी का पैसा, जो भी टैक्स इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो आपको क्या करना है, इसको हटाना है उसके अंदर से। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जस्ट अभी ये पता लगाना है कि उसने टोटल कितना सेल किया, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर आने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और जीएसटी में जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा, तभी तो कस्टमर को सामान बेच के वो जीएसटी वसूल कर सकता है। इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, तो जो भी टैक्स होगा आपको उसके अंदर से क्या कर देने का, एक्सक्लूड कर देने का। इंक्लूडिंग वाला जो भी वैल्यू रहेगा आपको शामिल नहीं करना, इसलिए ये वाला डेटा इग्नोर हो जाएगा। इसका लिखा इंटर स्टेट सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, तो इसके अंदर जीएसटी का पैसा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो जो वैल्यू लिख के दे वो रिकॉर्ड कर देंगे। तो 8,40,000। नंबर 2 पे लिख दूंगा इंटर स्टेट सप्लाईज एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है, @5%। लिखना नहीं आपको जीएसटी, इसी वैल्यू लिख रहा हूँ, 8,40,000 हो गया। अब थर्ड वाला क्या लिख के दिया, देखो थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट लिख के दिया।
थर्ड वाला लिखा था, फोर्थ वाला, द टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी 28%। ओके, तो इस अमाउंट के अंदर 8,96,000 के अंदर जीएसटी का पैसा इंक्लूड है, तो अपन को विदाउट जीएसटी वाला वैल्यू रिकॉर्ड करना है। एग्रीगेट टर्नओवर जब भी आपको निकालना रहेगा तो विदाउट जीएसटी वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इंक्लूडिंग लिख के दे, तो कैसे करने का बताता हूँ आपको। तो जो लिख के थे पहले वो लिख देता हूँ, टैक्सेबल सप्लाईज। तो टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 8,96,000, इंक्लूडिंग बोला है ना, कितना है 28। तो अपॉन क्या करने का, उस 100 के अंदर 128 ऐड कर देने का। मतलब जैसे अगर परसेंटेज रहता तो मैं क्या लिखता हूँ, 8,96,000 इंटू 28 अपॉन 100 लिखता हूँ। लेकिन अगर कभी भी किसी अमाउंट के अंदर जीएसटी का पैसा इंक्लूड रहेगा तो वही 28 100 में ऐड कर देने का, अगर इंक्लूड भी रहेगा तो, वरना नहीं करने का। बस हो गया। अब मैं इसमें कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो 8,96,000 इंटू 28 अपॉन 128, तो आंसर आता है 196,000। तो इसका मतलब 8,96,000 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1,96,000, तो ये आ जाएगा वैल्यू 7 लाख। विदाउट जीएसटी वाला वैल्यू चाहिए, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फोर्थ वाला तो सीधा सीधा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिख के दिया, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिख दूंगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना लिख के दिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 1,06,000, तो 1,06,000 लिख दूंगा। अब इनवर्ड सप्लाई तो नहीं आएगा, मतलब इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस हो गया, तो इसलिए परचेस वाला नहीं आएगा। एंड लास्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो जितने भी सर्विस आपने कहीं पे भी सेल करेगी वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। बस हो गया। तो टोटल मार देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 1,93,000 प्लस 8,40,000 प्लस 7 लाख प्लस 1,06,000 प्लस 4,27,000, तो आता है 22,66,000। ये मेरा हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। बस इस तरह आपको पता लगा ना एग्रीगेट टर्नओवर। तो जो भी विदाउट जीएसटी वाला वैल्यू माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखो मैंने इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था, कितना था, 1,06,000, तो 1,06,000 लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे लिख के दिया इनवर्ड सप्लाई ऑन विक्स टैक्स, तो इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस होता है, तो रिवर्स भी लिख के दे तो वो आएगा ही नहीं, तो वो इग्नोर हो गया। बच्चा के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितना लिख के दे, 4,27, तो 4,27 लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, तो मुझे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर मिल गया। बस, तो इस तरह आपको सबको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझा रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन। बट आज हम लोग रजिस्ट्रेशन का सेकेंड टाइप सीखने वाले हैं, सेकेंड टाइप, जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम। अभी कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, तो उसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ। कि समझो कि फॉर एग्जांपल जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस मैन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक समझो कि एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, और दूसरा समझो एक छोटा बिजनेसमैन होता है। तो जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसके बारे में समझते हैं कि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है तो उसकी जीएसटी का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने भी उसके कंप्लाइंसेस है, तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्या क्या होता है उसके लिए वो अलग से सीए को रखता है, या फिर अलग से स्टाफ को इजीली वो हायर करके रख सकता है, और उनकी वो सैलरी इजीली अफोर्ड कर सकता है। और इन लोगों को क्या होता है कि मंथली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जीएसटी फाइल करना पड़ता है। तो मंथली बेसिस पे कितना उन लोगों ने परचेस किया, कितना उन लोगों ने सेल किया, बराबर, किसके ऊपर कितना टैक्स का पैसा भरना है, कितना टैक्स का पैसा नहीं भरना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बिजनेसमैन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग से स्टाफ रखेगा, उनको सैलरी प्रोवाइड करेगा और उनका स्टाफ ये करते रहेगा। तो उनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है ये चीज़, ईजिली वो चीज़ वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन के पास पैसा भरपूर रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब छोटा एक बिजनेसमैन होता है, तो एक छोटा बिजनेसमैन चाह के भी एक सीए को हायर नहीं कर सकता, बराबर, अलग से वो स्टाफ नहीं रख सकता। और साथ ही साथ वो जीएसटी की इतने सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जिसको याद रखना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है, कंपोजिशन स्कीम लाया।
तो इस छोटा बिजनेस मतलब स्मॉल स्किल सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं, जो छोटी लेवल पे काम करते हैं, स्मॉल डीलर जो होते हैं, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम में क्या लाया है कि कंपोजिशन स्कीम में उनको बोला गया है कि आपको पता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ है, इसका मतलब अगर आपको मालूम है कि आपके प्रीवियस ईयर में आपका जो धंधा पानी था या आपका जो सेल्स था वो 1.5 करोड़ के अंदर ही होता है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। मतलब आप हर साल का 50 लाख रुपए कमाते हो, 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख, कभी दिवाली का फंक्शन आ गया तो 1 करोड़ होता है। और अच्छा धंधा पानी चला क्रिसमस में तो समझो 1 करोड़ 20 लाख होता है, बट 1.5 करोड़ को क्रॉस करता ही नहीं है। तो अगर 1.5 करोड़ के अंदर अगर आपका बिजनेस अगर चल रहा है, मतलब उसका आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर है, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हो। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि आपको जो टैक्स का जो रेट होता है ना, टैक्स का जो रेट होता है वो बहुत कम पे करना पड़ता है। जैसे इसके लिए समझो कि जो मैन्युफैक्चरर होता है या फिर जो ट्रेडर होता है, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एग्री जीएसटी का रेट रखा है 1%। तो आपका जो भी एग्रीगेट टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको 1% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। या फिर जो भी रेस्टोरेंट वाले रहते हैं उन लोगों के लिए 5%। और जो अदर कैटेगरी में आ जाते हैं इन सबको छोड़ के, उनको 6% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके। तो इसका मतलब जैसे कोई बंदा अगर नॉर्मल जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है, मतलब यहाँ पे मैंने जो आपको स्टोरी बताया नॉर्मल जीएसटी है, मतलब विदाउट कंपल्शन स्कीम के साथ में जा रहा है, तो उस केस में आपको जीएसटी क्या पे करने के लिए आ सकता है। मतलब जीएसटी का 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और 28%, उसके हिसाब से आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला है कि आपका जो भी एग्रीगेट टर्न होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो ट्रेडर होगा, उसको सिर्फ 1% देना पड़ेगा। और रेस्टोरेंट वाला जो रहेगा उसको 5% और अदर वाला जो रहेगा उसको 6%। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस करके लाया 100 रुपए का, और उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया समझो 10 रुपीज़, तो टोटल 110 में मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को परचेस करके लाऊंगा। फिर यही 110 में मैं अपना प्रॉफिट 40 रुपीज़ ऐड करूँगा, और मार्केट में जब मैं कस्टमर को 150 बेचूंगा ना, 150 में, तो मेरे पास ये पावर होगा ही नहीं कि मैं कस्टमर से जीएसटी का पैसा वसूल कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपके पास से पावर खत्म हो जाती है कंपोजिशन में। तो आपने ऑलरेडी इसके ऊपर जो टैक्स पे किया है तो वो तो आपको पे करना है, लेकिन इसको आपको इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इसको ऐसा समझो कि 150 में मैंने इसको 150 मैंने इसका प्राइस किया, और कस्टमर से समझो कि मैंने 180 रुपीज़ लिया, प्लस 30 रुपीज़ का टैक्स मैंने उनसे वसूल किया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको जब भी मुझे जीएसटी पे करना रहेगा ना, तो आप अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर लो। ओके। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी कितना टैक्स भरा था, 10 रुपया, और कस्टमर से मैंने उसके ऊपर कितना टैक्स वसूल किया, 30 रुपीज़। तो 30 में से 10 रुपया मेरा टैक्स जो मैंने भरा था वो मैं माइनस कर दूंगा। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट को मैं सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ पे करूँगा। तो इस तरह का आपको बेनिफिट इसके अंदर दिया नहीं जाएगा। तो आपने कस्टमर को जितने अमाउंट के ऊपर प्रोडक्ट को सेल किया रहेगा ना, उतने अमाउंट के ऊपर ही आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 180 में मैंने सेल किया, तो मुझे गवर्नमेंट को 180 के हिसाब से 1% का टैक्स पे करना पड़ेगा, या 5% या तो 6%। तो इसमें आपको इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको पे करना है 1.5 करोड़। तो ये जो 1.5 करोड़ जो मैंने बताया ना, वो अदर स्टेट के लिए बताया है, अदर स्टेट। ओके। तो फिर स्पेशल स्टेट के लिए रूल क्या है। तो अगर स्पेशल स्टेट रहेगा तो इसका आधा कर दो, तो 75 लैक्स। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या फिर उससे कम है, मतलब अप टू रुपीज़ 75 लाख रुपीज़ होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि पूरे साल भर का आपका धंधा पानी 60 लाख का ही होता है, 50 लैक्स का ही होता है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है मुझे, एकदम बेसिक बेसिक वे में रहना है। और इसमें कैसा होता है कि जो कंपल्शन स्कीम में जाते हैं उनको क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, मतलब हर 3 महीने में। और जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसको मंथली बेसिस पे उसको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको तो हर 3 महीने में आपको पे करना है, तो थोड़ा सा आपके लिए हेडेक कम है। आप बाहर से किसी भी बंदे को
4 टाइम्स के लिए, आप 5 टाइम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी को हायर कर सकते हो, और थोड़ा बहुत ही उसके अंदर आपका पैसा जाएगा। बट यहाँ पे तो रोज़ डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये होता है कंपोजिशन स्कीम। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, कंपोजिशन स्कीम के सम को कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना है और ये परसेंटेज। तो परसेंटेज तो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर होगा या ट्रेडर होगा तो 1%, रेस्टोरेंट वाला होगा 5% एंड अदर रहेगा तो 6%। ठीक है, अब इसके सम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4B लिख के दिया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। द अभिनव लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र। ओके, तो अभिनव लिमिटेड नाम की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र हो गया मतलब अदर स्टेट हो गया, और अदर स्टेट हो गया मतलब क्राइटेरिया क्या है, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के अंदर आपका बिजनेस होना चाहिए। इट वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर अ कंपोजिशन स्कीम, तो वो चाहता है कि वो कंपोजिशन स्कीम के साथ में जाना चाहता है। इट फर्निश यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020-23, काइंडली एडवाइस। तो पहला हमें सवाल पूछा गया कि आर दे आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर अ कंपोजिशन स्कीम, तो हम लोग को ये पता लगाना है कि वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ओके, दूसरा सवाल पूछा इफ़ यस, अगर वो एलिजिबल हो जाए, देन कैलकुलेट देयर कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी CGST 0.5%, सॉरी SGST 0.5%, CGST 0.5%। अगर दोनों को ऐड करो तो मतलब 1% हो गया, मतलब ये ट्रेडर हो गया और मैन्युफैक्चरर हो गया। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए तो क्राइटेरिया वही है 1%, जो आपको मैंने अभी बताया था। और ब्रेकअप ऑफ द सप्लाईज फॉलोज लिख के भी, तो इंटर स्टेट सप्लाई किया विच आर होली एग्जाम्ड, इतना किया है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई विथ टैक्सेबल पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रिवर्स चार्ज तो है ही नहीं, वो तो छोड़ आएगा नहीं। और इनवर्ड सप्लाई लिखा मतलब परचेस वाला लिख के दी, क्योंकि हम लोग को जो भी सप्लाई वाला लिखना रहता है ना एग्रीगेट टर्नओवर में, वो सेल वाला देखना रहता है, इसलिए वो आएगा नहीं। इंटरेस्टेड सप्लाई किया ऑफ गुड्स रमेश, टैक्स का रेट है 12%। ठीक है, इंटरेस्टेड सप्लाई किया इतना, ये सब दुनिया भर का लिख के दिया है। तो ऑल अमाउंट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ओके, तो यहाँ पे लिख के देखिए, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट लिख के दी है इन सारे के सारे वैल्यू में GST का पैसा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सम को कैसे सॉल्व करते हो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4B, तो पहले लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर। तो नेम ऑफ सप्लायर कौन है, अभिनव लिमिटेड, अभिनव लिमिटेड जो रहता है महाराष्ट्र में। कंपोजिशन, सॉरी फिर कंडीशन, जैसा वो रजिस्ट्रेशन वाला सम था वैसे ही करना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी अप टू रुपीज 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग ईयर, इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में अपना कम से कम एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़। ठीक है, तो थर्ड अब इसका कंप्यूटेशन करता हूँ मैं। तो कंप्यूटेशन में सबसे पहला जो जो अपन को लिख के दिया वो डेटा मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे रुपीस, बस हो गया। तो पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाईज 50 lakhs। फिर सेकंड है वैल्यू ऑफ इनवर्ड रिवर्स चार्ज, हो तो वो नहीं आएगा, इसका देते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स 4,75,000। फिर थर्ड है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू राजेश, लिखा है, लिख देना आप लोग पूरी स्टोरी, मैं तो शॉर्टकट लिख रहा हूँ। 22,50,000 एंड लास्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 18,75,000।
बस हो गया। अब क्या करना है, सबको टोटल कर देना है, तो आपको इसका एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर, तो रिवर्स वाला मैंने इग्नोर कर दिया। 50 लैक्स, सॉरी, 50 लैक्स प्लस 4,75,000, 22,50,000 प्लस 18,75,000, तो आता है 96 लैक्स। बस इससे पता चल गया कि इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के अंदर है। तो 1.5 करोड़ के अगर अंदर रहेगा तो बंदा एलिजिबल हो जाएगा फॉर कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो इसका कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं। कंक्लूजन जैसे वहाँ पे लिखता था वैसे लिखना। फोर्थ नंबर, फ्रॉम computation it is clear that it is clear that Mr. Abhinav satisfied basic condition, so he will be opt for composition scheme। तो ये बंदा कंपोजिशन के साथ में जा सकता है। ये मैंने इतना लिख दिया इसके अंदर। अब इसकी जो कंपोजिशन स्कीम टैक्स की लायबिलिटी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये फोर्थ नंबर, ये समझो यहाँ पे हो गया, मैं उसी का पट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी तो बोला है एस जी एस टी कितना, 0.5 ना, सो सी जी एस टी @ 0.5%। तो कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू आया है 96 लाख का 0.5%, जो निकालेंगे वो लिखेंगे 0.5%, तो 48,000 आता है। फिर उसी तरह एस जी एस टी @ 0.5, वही सेम 96 लाख के ऊपर 0.5%, तो 48,000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 96,000 टैक्स लायबिलिटी। मतलब इसको इतने अमाउंट के ऊपर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। बस मैंने पेज बचाने के हिसाब से यहाँ पे किया, बट आप लोग पीछे भी कर सकते हो, या फिर इसी के नीचे कैलकुलेट करना तो भी चल जाएगा ऐसे। तो इस तरह आप कंपोजिशन स्कीम के सम को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं। आपको जो भी सप्लाई वाला जो भी चीज़ रहेगा, इंट्रा हो एक्सपोर्ट हो जो कुछ भी हो, वो सबको आपको उसके अंदर शामिल करना है। इनवर्ड सप्लाई जो भी रहेगा, परचेस वाला जो भी डेटा रहेगा आपको इग्नोर करना है, रिवर्स चार्ज वाला जो भी रहेगा आपको इग्नोर करना है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो सम है, बट इसमें से मैं आपको एक ही करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2C ले रहा हूँ जिसमें डेटा थोड़ा ज़्यादा है। बी समझो आप लोग कर लेना, मैं आपको सी दिखा देता हूँ। तो देखो क्या लिखे थे, स्पाइरल लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र and a registered dealer want to opt for a composition scheme. It furnish you the following information for the year 1819. Kindly advise they are eligible to opt for a composition scheme. Okay. If yes, then calculate their composition scheme. ठीक है। एस जी एस टी 0.5%, सी जी एस टी, ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा लिख के दिया। इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स मिस्टर शशिकांत चार्ज नील रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, ये कंसिडर हो जाएगा। इंटर स्टेट सब टैक्सेबल, ये भी कंसिडर हो जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई विच आर ओनली टैक्सेबल और टैक्स फ्री कुछ मैटर नहीं करता, सब आएगा। इंटर स्टेट सप्लाई ये भी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड मतलब उन्हें परचेस किया है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो नहीं आएगा। इंटर स्टेट परचेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो ये भी परचेस है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑल अमाउंट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो एक्सक्लूसिव लिख के दिया है, तो नॉर्मल जैसा सम सॉल्व करते वैसा। अगर वो इंक्लूसिव रहेगा तो उसको करने का तरीका अलग रहता है। तो करने का तरीका मतलब कैसा रहता है, कुछ नहीं है, उसमें से आपको जीएसटी का वैल्यू माइनस करके आपको रिकॉर्ड करना रहेगा। तो मैंने लास्ट एक दो लेक्चर के पहले मैंने आपको बताया रहेगा, तो उसमें चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बना के आपको समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2C, सेम जैसे ही करते वैसे ही करना है। तो पहले लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर,
तो सप्लायर का नाम क्या है? स्पाइरल लिमिटेड। कहाँ पे रजिस्टर है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र हो गया मतलब अदर स्टेट हो गया, तो अदर स्टेट के लिए कंडीशन क्या है? अदर स्टेट के लिए कंडीशन है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी रुपीज। एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी अप टू रुपीज 1.5 करोड़। नेक्स्ट, कंपोजिशन। सीरियल नंबर लिख दिया, पर्टिकुलर्स लिख दिया, और यहाँ पे रुपीस। तो पहला हमें ट्रांजैक्शन लिख के दिया है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। आप लोग पूरा लिखना, और मैं सिर्फ इतना ही लिख के आपको समझा रहा हूँ बस। 5,50,000। नेक्स्ट है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 3,50,000। फिर वापस इंट्रा स्टेट सप्लाई और wholly exempt, wholly exempt 4,55,250। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई taxable goods 22,12,750। एंड लास्ट, नहीं बस इतनी है, बाकी तो परचेस वाला डेटा है, हो गया। अब आपको टोटल करना है, तो मुझे मिल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कितना आएगा। 5,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,55,000 250 प्लस 22,12,750। तो एग्रीगेट टर्नओवर आता है 35,68,000। हो गया। अब इसके ऊपर जीएसटी यहीं पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, मतलब ये कंपोजिशन स्कीम के साथ में जा सकता है ना, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए। और इसका देखो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, 35,68,000। तो इसका धंधा पानी कम ही है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा सी जी एस टी @ 5%, 0.5%। 35,68,000 का 0.5% कितना आता है? 17,840। फिर उसी तरह SGST @ 0.5%, सेम 35,68,000 का 0.5%, सेम ही आएगा। 8,40,000 दोनों को ऐड कर दूंगा इंटू 2, तो 35,680। तो मेरा आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, इतना पे करने के लिए आएगा बस। अब इसका कंक्लूजन तो वही जैसा मैंने हमेशा लिखा था वैसे ही आएगा। कंक्लूजन फ्रॉम computation it is clear that Spiral Limited is satisfied basic condition, so he will be liable, he will be opt for composition scheme
हो गया। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं। तो कंपोजिशन के स्कीम के सम को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।